अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जैसे कि तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से शुरू है। बड़ी ईद की तैयारी ज़रा चेंज होती है छोटी ईद की निस्बत, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बस आज मैंने मसाले भी मंगवा लिए थे, जो मेरे रेगुलर मसाले थे, मतलब घर वाले, तो वो भी तकरीबन ख़त्म होने वाले थे, मगर मैंने कम-कम ही मंगवाए हैं, तकरीबन 1-1 पाव मंगवाए हैं, क्योंकि गर्मी है और फिर इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा है कि बस 1-2 महीने चल जाए तो काफ़ी है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से मैं मंगवा लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ये जो है तो ये गोश्त गलाने वाला पाउडर है। इस दफ़ा मैंने सारे खुले मसाले में लेकर आई हूँ, क्योंकि पैकेट के जो मसाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी चल जाते हैं। और ये जो है तो चपली कबाब के लिए जो मसाला है, तैयार मसाला, वो मैंने मंगवा लिया था। अच्छा, मैंने इमली भी लेकर आई हूँ, क्योंकि इमली की चटनी मुझे बनानी है और अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा मैं तिक्का बोटी मसाले भी लेकर आई हूँ। तो जी, मैंने आज मसाला बॉक्स निकाल लिया है, इसको अभी तक मैंने धोया नहीं था, तो इसके अंदर कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं, बस वो इसके अंदर मैं डालूँगी, इसको फ़िल कर लूँगी और इस बॉक्स को मैं खाली करके इस सब को मैं धो लूँगी और उसके बाद दोबारा से मैं इसको इसमें डाल लूँगी मसाले वगैरह। अच्छा, तो जी, मैं हमेशा से जो है तो ज़ीरा जब भी लेकर आती हूँ तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ और उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। फिर इसको मैं ग्राइंड करती हूँ और मैं इसको यूज़ करती हूँ। ऐसे अगर आप ज़ीरे को इस तरह यूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल भी उसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, इस बड़े वाले जार में जो है तो मतलब जो बड़ा बॉक्स है इसका, इसके अंदर मैंने जो है तो चपली कबाब का मसाला डाल लिया था। उसके अलावा मैंने ज़ीरा भी भून लिया था। जो मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गई थी, मतलब लाल मिर्ची, वो सारी मैंने इसके अंदर फ़िल कर ली थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मुझसे गरम मसाला बिल्कुल भी भूल गया है। खैर, वो तो ज़रा यूज़ तो नहीं होता, मगर फिर भी होता तो है, लेकिन फ़िलहाल मैं भूल गई हूँ। पुलाव वगैरह, चावल वगैरह में डालने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। तो खैर वो कोई बात नहीं, वो मैं मंगवा लूँगी, घर के पास ही शॉप्स वगैरह है, वहाँ से मैं मंगवा लूँगी। बाकी तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर फ़िल कर लिए थे, इसको मैंने धो लिया है और बस ये काम भी मेरा हो गया है। बस साथ-साथ लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और माशाल्लाह से आज हम लोग का मतलब जो कुर्बानी का जानवर है वो भी हम लेकर आ जाएँगे, तो इस वजह से उसके साथ कुछ काम ज़रा बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं सारा अपना जो किचन का काम है तो वो मैं ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम आ गया था। रात को मैंने चावल पकाए थे, अभी थोड़े रह गए हैं, क्योंकि गोश्त कीमत तो फ़िलहाल ख़त्म है और सादे चावल ही मैंने बनाए थे। उसके अंदर मैंने जो है तो गाजर और मटर डाल दिए थे, काफ़ी मज़े के बन गए थे। और यहाँ पर जो है तो मैंने धनिया, कुछ 3-4 धनिया की गेड़ियाँ थी और कुछ पुदीने की थी, उसके साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था। मतलब इसके अंदर मैंने ज़ीरे भी थोड़ा सा डाला है, सुरख मिर्च भी डाली है, थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च, नमक और साथ ही जो है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा डाल दिया था। तो ये मैंने बना लिया था। तो कुछ मैंने क्यूब बना के फ्रिज में रख लिए थे, क्योंकि मेरे पास ये क्यूब्स के लिए एक ही मतलब ये ट्रे सी है। तो फ़िलहाल मैंने इसमें एक डाल के तो ये क्यूब हो गए हैं। अब दोबारा से मैं इसको फ़िल करके तो उसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो इस तरह की साफ़िया मैं लेकर आई हूँ उस दिन गुवाहाटी बाज़ार से। आप देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे-छोटे रुमाल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब डस्टिंग के लिए भी घर में यूज़ होते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इससे सफाई वगैरह हो जाती है। इसके अलावा जो है तो चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए, कोई भी गर्म चीज़ पकड़ने के लिए इस तरह की साफ़िया मैं ले आती हूँ। तो तकरीबन मैं पिछले साल लेकर आई थी और 1 साल तक चल जाते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब 20 रुपए का भी एक होता है, 30 रुपए का भी होता है। बस आप देख सकते हैं बिल्कुल नए-नए हैं, तो इस वजह से मैं गई थी ताकि मैं साफ़िया वगैरह इस तरह ले आऊँ। तो ये 3 तकरीबन मैंने रुमाल लिए थे और ये तौलिए ले लिए थे। ये भी मतलब मॉप लगाने के लिए या कुछ भी साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको फिर मैंने धो लिए थे तो साफ़, मगर फिर भी मैंने इसको धो लिए हैं और अब मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इस तरह की ये वाले रुमाल जो हैं तो ये मैं पिछले साल लेकर आई थी और आप देख सकते हैं कि इसको मैं मशीन में धोती हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। अगर काफ़ी मतलब इसके ऊपर चिकनाई वगैरह भी लगी होती है तो फिर भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है और उसको फिर दोबारा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इन सबको मैंने उतार लिया है, ये मतलब धो के अब इसको मैं रख लूँगी। अच्छा जी, आज फ्रीज़र की बारी आई है। आज मैंने सोचा कि मैं फ्रीज़र को साफ़ कर लेती हूँ। थे तो साफ़, मगर फिर भी इसके अंदर मैं मतलब आप रूंठी की कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह रखती हूँ, तो जिस वजह से काफ़ी मतलब गंदा हो गया था। तो ये सारे ड्रॉ को मैंने निकाल लिए हैं। इसके अंदर मैं जो है तो साफ़ कर लूँगी सर्फ़ से और फिर इसको मैं खुश करके तो दोबारा से फ्रीज़र में रख लूँगी।
और इसके अलावा इस तरह के ड्रॉ मेरे पास हैं, मतलब मैं प्लास्टिक की जो गुवाहाटी बाज़ार है वहाँ से मैं लेकर आई थी। ये है प्लास्टिक का मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं धो लेती हूँ कुछ दिनों बाद क्योंकि ये वाइट कलर का है तो गंदा हो जाता है। और इसके अंदर ये 4 पोर्शन है और हर एक पोर्शन मेरी बेटी ने लिया हुआ है, मतलब सब ने अपने अपने जो है तो ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह और इस तरह की मतलब हेयर बैंड्स वगैरह रखी हुई है। तो ऑर्गेनाइज़र करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि ये इसके ड्रॉ भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मेकअप वगैरह भी इन्होंने रखा हुआ है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है तो वो सामने ही पड़ी होती है। मैं जल्दी से हर कोई अपना ड्रॉ निकाल कर अपनी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं। तो इस तरह के मैं 2 लेकर आई थी, एक 3 का पोर्शन है और ये 4 का पोर्शन है। एक मैंने किचन में रखा है, उसमें भी मेरी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब उसके अंदर मैंने सारे जो बर्तन धोने वाले साबुन हो गए, स्कॉच ब्राइट हो गए, उसके अलावा मसाले वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं जो यूज़ होती है तो उसके अंदर मैं रखती जाती हूँ और साथ साथ मैं निकाल के तो यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। इसको भी तकरीबन मैं 1-2 हफ्ते बाद ही साफ़ करती हूँ, मगर अब तो ईद है और ईद के लिए तो दिल चाहता है कि हर जगह की सफाई हो जाए। तो जी इसको आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब इतना मतलब भारी भी नहीं हो जाता, काफ़ी अच्छा है। और इस तरह के पोर्शन इसके अंदर बने हुए हैं। इसमें बहुत सारे कलर थे मगर उन्होंने कहा था कि हमें वाइट कलर ले आएँ। तो वाइट कलर ये है कि ज़रा गंदा जल्दी हो जाता है तो इसको साफ़ करना पड़ता है। तो बस सब ने अपने अपने पोर्शन में कुछ ना कुछ रखा हुआ है और जब भी ज़रूरत पड़ती है यहीं से निकाल के वो लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरा काम हो गया है। बस अब रात के खाने का टाइम आ गया है तो फ्रीज़र मैंने खोला है तो एक चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, ईजी भी है। वैसे भी मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में और भी काम ख़त्म हो जाएंगे। अभी टेलर के पास कपड़े वगैरह भी है तो वो भी मैं लेकर आऊँगी, उसको आयरन करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जो है तो ईद के काम तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई रेडी कर ली है और बस अभी हम साथ में खाना खाएंगे। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश का तो कुछ नामो निशान ही नहीं पेशावर में। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में ही रख लिया है और इसी में खाने को मज़ा आता है। साथ मैंने सैलेड बना लिया था और साथ ही चटनियाँ हैं। तो जी यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।